आपको लगातार कोरोना का संक्रमण देश भर में फैलता जा रहा है। उसी के साथ साथ यूपी में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की आखिर खामियां कहां पर रह गई हैं, जबकि इतने सारे निर्देश दिए गए हैं। नीरज, मैं फिर से आपके पास वापस लौटूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ हर सुबह एक मीटिंग करते हैं, हर रोज नए आदेश जारी किए जाते हैं, नई चीजें, नई सख्ती सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं, सतह तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। तो क्या इसमें अधिकारियों को दोषी माना जाए या फिर क्या, कहां पर खामी रह गई, कहां पर चूक है? देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और उसको लेकर पहले ही दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं, सतर्क हैं और लगातार मीटिंगों के जरिए निर्देश दे रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। अब आखिर एक मुख्यमंत्री से हम कितनी अपेक्षा कर सकते हैं? वो ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे जनता की सेवा में, यानी कि उनके जब पिताजी का निधन हुआ तो वो उसमें भी नहीं गए, वो मीटिंग करते रहे। एक बहुत बड़ा उदाहरण। लेकिन इस उदाहरण से अफसरशाही जो उत्तर प्रदेश की है वो सीखने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही ने पिछली कई सरकारों को ऐसा डुबो दिया कि वो सरकारें दहाई के आंकड़ों में आने के लिए तरस गई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में। तो ये अफसरशाही है, इस पर ज्यादा विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। बात करें जो आगरा सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस रहा है, जहां से काफी पैसा लोगों को आता है, सरकार को आता है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां व्यापार काफी अच्छा है। वहां आज क्या स्थिति है? आगरा में स्थिति वुहान की तरह होती चली जा रही है। और वहां के जो मेयर हैं नवीन जैन, उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा मुख्यमंत्री से इस बात को कहा कि मेरे शहर को वुहान बनने से बचाइए। यहाँ के जो अधिकारी हैं ये मान नहीं रहे हैं, ये सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बाहर निकलते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और वापस चले जाते हैं। देखिए शिवानी, जो अधिकारी हैं इनको बड़े बड़े बंगले लाट हैं। इनके बंगले आप देख लीजिए तो उसमें जितनी दूर में गरीबों की झोपड़ियां होती हैं, ऐसी 150 झोपड़ियां उनके बंगले में आ जाएं। उनका परिवार उसमें हंस खेल रहा है, तमाम जो सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं वो उन तक पहुंच रही है ऑर्डर के जरिए। उनके बच्चे आज भी पिज्जा, बर्गर और तमाम वो चीजें खा रहे हैं जो हम इस लॉकडाउन में कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको खुद समस्या नहीं दिख रही है। ऐसे अधिकारियों को, जो भी आगरा के बड़े अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों को जमीनी हकीकत अगर दिखाई जाए तो निश्चित तौर पर उनके भी कुछ दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन ऐसे अधिकारी पता नहीं कौन सा अक्र अगर कहा जाए, कौन सी दवाई पीकर बैठे हैं कि वो आज भी वहीं पर स्थापित हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पार्टी के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि साहब बड़े बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर, उनके काल में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमण और जो लोग क्वारंटाइन हैं उनकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। तमाम ऐसे विजुअल आए, लोगों को क्वारंटाइन करके ताला लगा के छोड़ दिया गया और वो अंदर चिल्ला रहे हैं मैं पानी दे दो और चाय दे दो। तो इस तरह के लोग भागेंगे ही वहां से छोड़कर। वो जेल में थोड़ी है, वो अपराधी थोड़ी है। जिस तरह से उनके साथ वहां कई वीडियो इस तरह के सामने आए और दर्शकों ने भी हमें भेजे और हमने उस चीज को दिखाया भी। लेकिन अधिकारी जो हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो कौन सा अमृत पीकर बैठे हुए हैं या उनके क्या है, या उनका ये जुगाड़ तंत्र या मैनेजमेंट उनका ऊपर तक कैसे इतना बढ़िया है, ये एक बहुत बड़ी कला होती है अधिकारियों के अंदर। ये जान लीजिए, अधिकारी जिसका राज होता है उसी के वो तरीके से काम करने लगते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि आने वाले समय में उन्हें मतलब नहीं रहता सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है। उनको पता है कि वो 60 साल तक अधिकारी रहेंगे। सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं, सरकारें 5 साल बाद बदल जाती हैं, अधिकारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ग्राउंड लेवल पर व्यवस्था होनी चाहिए कोरोना को लेकर, वो व्यवस्था नहीं दिख रही। अगर वो व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पर ये मरीजों की संख्या जो अब ग्रामीणों में बढ़ रही है, अगर उनको सही तरीके से क्वारंटाइन किया जाता तो मरीजों की संख्या बढ़ती। अलग अलग तरीके से क्वारंटाइन किया जाता, एक एक गांव में 12-12, 13-13, 10-10 मरीज निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि क्वारंटाइन की उस तरह व्यवस्था नहीं है ना। उनके सैंपल लेके तत्काल बताया जाता है, जब तक उनके सैंपल रिपोर्ट ना आए सबको अलग अलग रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा जाए। तो ये तमाम चीजें ग्राउंड लेवल पर फेल हो जा रही हैं, जिस वजह से कोरोना का आंकड़ा काफी भयावह होने वाला है। और आने वाले समय में कितना खतरनाक हो जाएगा। राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कैसरबाग इलाके में मरीज लगातार मिल रहे हैं, जिस तरह सदर इलाके में जो आंकड़ा 100 के पार हो गया है, जो कि आधे किलोमीटर का एरिया, वहां 100 के पार आंकड़ा हो गया है, कितना खतरनाक है। तो ये इन अधिकारियों को समझना होगा। साथ ही अधिकारियों पे जब तक सख्ती नहीं होगी
तब तक इस तरह के आंकड़े बढ़ते रहेंगे। सरकार को समझना चाहिए कि अधिकारी अधिकारी होते हैं, सरकार सरकार होती है, सरकार आती और जाती है, अधिकारी यहीं पैर पसार के बैठे रहेंगे, यहीं पर जमे रहेंगे। इन जो भी अधिकारी, जिले का जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और हर मौत के जिम्मेदार इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिले में अगर कोई मौत होती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधे जिम्मेदार वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको बनाया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मौत के आंकड़े कितनी तेजी से रुकेंगे। जानकारी तय नहीं की जाएगी, आंकड़े बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि नीरज ने कहा कि कहीं ना कहीं अभी भी सख्ती की कमी है। जो ऊपर से तो आदेश आ जाते हैं लेकिन नीचे स्तर पर वो कहीं ना कहीं निर्देशों का पालन नहीं होता है। आपको ये भी बताना चाहूंगी, हमारे दर्शक ये भी सुन लें कि उत्तर प्रदेश में आगरा सेंट्रल जेल ऐसी पहली जेल है जिसको कि हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। आपको क्या लगता है नीरज, किस तरह की वहां पर व्यवस्था होगी? तमाम दावे किए जाते हैं, सैनिटाइजेशन मशीन लगा रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जेलों कारागार प्रशासन की ओर से भी ये तमाम दावे हो रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लगातार जो है वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। एक कैदी की मौत होती है, उसके बाद पता चलता है कि वो कोरोना संक्रमित है और उसकी वजह से 100 से भी ज्यादा कैदियों और स्टाफ का वहां पर जब कोरोना टेस्ट किया जाता है तो 10 कैदी जो हैं वो कोरोना संक्रमित निकलते हैं। तो आपको क्या लगता है कहां पर कमी आ रही है? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अधिकारियों की कमी। अधिकारी क्या कर रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे निकल रहे हैं, कुछ लंच पैकेट बांट दे रहे हैं, अपना वीडियो बन जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जा रहा है, कुछ चैनल्स खबर चला दे रहे हैं कि जिलाधिकारी ने पैकेट बांटे, एसडीएम ने पैकेट बांटे, सिटी मजिस्ट्रेट ने पैकेट बांटे, एसएसपी, कप्तान, जिलाधिकारी ने बांटे। तो वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, नगर निगम का पैकेट उठाए, 10 जगह बांटे और वापस अपने घर चले गए। लगातार कहा जा रहा है सैनिटाइजेशन हो रहा है, लोगों की जांच की जा रही है। जेल में बंद कैदी कैसे निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, वहां तक कोरोना कैसे पहुंच गया जी? कौन उनसे मिलने आया, किस कैदी को हुआ, उसका क्या रिकॉर्ड है, ये चीजें नहीं आ रही। सिर्फ सामने क्या आ रहा है, 5 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। इन 5 कैदियों का इतिहास 1 महीने का निकाला जाए ना, कि पिछले 14-15 दिनों में ये किस किस से मिले, कौन इनसे मिलने आया, जबकि जेलें बंद हैं। बाहर से कौन लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, कैसे इनको हुआ, या यहाँ तक आया तो वो व्यक्ति कौन है। तो जड़ तक जाना होगा। और आप ये समझ लीजिए कि जिसकी जड़ खराब होती, जिस पेड़ की जड़ खराब होती है, वो पेड़ निश्चित तौर पर आंधियों में गिर जाता है। तो ये बात समझनी होगी। और इस बात पे जिस तरह की पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो या अन्य जो दलों की हैं, वो लगातार उस पर सरकार को घेर रहे हैं। ये विपक्ष का काम भी होता है कि सरकार की कमियां गिनाए, और विपक्ष अपना काम कर रहा है बखूबी, और सरकार भी अपना बखूबी काम कर रही है। लेकिन मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ एक वर्ग को मानता हूं, और वो है जिनके ऊपर इस पूरी व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, वो है अधिकारी वर्ग। वो किसी भी उसका हो, जिले का हो। लेकिन अधिकारी अगर चाह ले, कहा जाता है अगर पुलिस अगर चाह ले तो मंदिर के सामने से चप्पल भी नहीं चोरी हो सकती। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस नहीं चाहती तो बड़ी बड़ी लूटें और डकैतियां और हत्याएं होती हैं। तमाम ऐसे हमने प्रशासनिक कार्य देखे या मुख्यमंत्रियों की सख्ती देखी, जिसमें हिम्मत नहीं होती थी अधिकारी की वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर धूप तक ले सके, उसकी इतनी स्थिति खराब होती थी। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री देखे गए। अब मुख्यमंत्री तो लगातार अपना काम करते हैं, हर मुख्यमंत्री चाहता है हम सख्ती बैठकर हमें खुद अपने आप की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने परिवार की सुरक्षा हमें खुद होगी, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ, इन सब के साथ जीने की आदत अब हमें डाल लेनी पड़ेगी। जी नीरज, जिस तरह जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश को पूरे देश भर में सबसे ज्यादा माना जाता, सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, तो उस हिसाब से आप किस तरह देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था किस अकॉर्डिंग जा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि वहाँ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी कम है। तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? जनसंख्या और कोरोना का कोई बहुत बड़ा मेल नहीं, बहुत कम जनसंख्या, संख्या ज्यादा हो, जैसे इलाहाबाद में संख्या बहुत ज्यादा है, वहां कोरोना के पेशेंट बहुत कम है। जिस जिले में औरैया या संभल वहां कम लोग रहते हैं, वहां पर ज्यादा संख्या है। तो जनसंख्या और कोरोना का कोई मेल नहीं है। ये सारा मेल जो है हमारी जानकारी का है, हमारे सिस्टम
वाक़ का है। बड़े बड़े जागरूक देशों में, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे और भी कई जगह हैं जो पश्चिमी सभ्यता के लोग अपने आप को काफी विकसित मानते हैं, वहां पर देखिए कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। और जिस जगह लोगों को विकासशील कहा जाता है कि अभी इनके अंदर विकास के पहिए लग रहे हैं, वहां कोरोना कम है। हमारे यहाँ कोरोना की संख्या काफी कम है अन्य देशों के मुकाबले, लेकिन है, और वो बढ़ ना जाए इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, और वही कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार फैले नहीं, इसके लिए सख्ती और ज्यादा हमें बरतनी होगी, क्योंकि अभी तक जितनी सख्ती बरती गई है उससे काम नहीं चला है। में भी सख्ती अब धीरे धीरे उसमें ढील दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी अब बढ़ गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार हर दिन 4000 3000 का आंकड़ा हर रोज पार कर रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर है। इसी के साथ आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।